ऑटो यूनियन के उप प्रधान को मिली धमकी, हर महीने मांगी 1 लाख रुपए की फिरौती। यूनियन के पदाधिकारियों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के लगाए आरोप। ऑटो रिक्शा यूनियन कुरुक्षेत्र के उप प्रधान नरेंद्र को धमकी देकर हर महीने 1 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। यूनियन पदाधिकारियों का आरोप है कि आरोपी शिवा नाम के व्यक्ति ने उप प्रधान को धमकाया और कहा कि यूनियन उसकी मर्जी के अनुसार गाड़ियां चलाए, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। प्रधान दीपू और अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि यह घटना 7 नवंबर की है। मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन अब तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। यूनियन के नेताओं ने कहा कि पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता कराने की बात भी कही, जबकि मामला सीधा धमकी और फिरौती मांगने का है। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में यूनियन से जुड़े लोगों को सुरक्षा मिल सके। इस केस में पुलिस अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि ऑटो यूनियन की तरफ से हमारे पास दरखास्त आई है और इसमें हमने दोनों पार्टियों को आपस में बातचीत के लिए बुलाया है और इस दौरान जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर जो कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। हाँ जी, मैं ऑटो रिक्शा यूनियन का उप प्रधान और ब्रह्म सरोवर पे अड्डा इंचार्ज देखने के लिए बना रखा है ये। और कुछ शरारती आदमी मेरे को धमकी देते हैं और पिछले बार भी मेरा ऑफिस तोड़ के चले गए जी। और अब की बार भी उन्होंने मेरे को धमकी दी जान से मारने की, कि तेरे लड़के को मार देंगे, मेरे को पैसा दो, नहीं तो ये प्रधान की छोड़ दो, ये प्रधान की हम अपने हिसाब से चलाएंगे। कौन लोग और कहाँ से? धमकी दे रहे हैं तो पैसे दो या हमारे को ये काम हमारे को दे दो, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। कितना पैसे की डिमांड करी आपसे? 1 लाख रुपए। महीने का कोई एप्लीकेशन वगैरह? ये एप्लीकेशन मैंने दे रखी है, एसपी साहब को भी एप्लीकेशन दी है, थाने में भी एप्लीकेशन दी है। और पिछली बार भी मेरे को इन्होंने जान से मारने की कोशिश करी थी, मेरा ऑफिस तोड़ दिया था जी और सारा सब कुछ तहस नहस कर दिया था। मेरे को यहाँ सिर पे चोट भी लगी थी। उसके बाद पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का तो कहना है अभी हम उसको अरेस्ट करेंगे, पर ये होती नहीं कार्रवाई पूरी। पिछली बार भी कार्रवाई नहीं हुई। सुधा जी के लड़के का पीए है जी, उसने ये फैसला करवाया था जी पिछली बार। हाँ, उसने मेरे को आश्वासन दिया था कि भी तेरे साथ कोई वारदात नहीं होगी, कुछ नहीं होएगा। अब दोबारा फिर यही काम हो रहा है जी। कितने दिन पहले की बात? 1 साल पहले की बात है जी ये अब 1 साल पहले मेरे को मारा था, फैसला करवा दिया था, अब फिर दोबारा यही काम हो रहा है जी। वही लड़के हैं जी। इस मैटर को लेकर पुलिस का क्या कहना है? पहले उन्होंने 9 आदमियों के चालान कटे थे इसमें, उसके बाद फैसला हो गया था जी। अब फिर यही काम हो रहा है जी। कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं जी। क्या चाहते हो? मैं तो अपील करनी है आपने? मैंने तो करना है जी, बस मेरा जान माल की हो जाए जी। अगर मुझे ऐसा मेरा नाम गोवर्धन दास गोदी है जी, जो कि मैं ऑटो रिक्शा यूनियन प्रधान रहा। 2 दफा चुनाव लड़ा, 2 दफा चुनाव लड़कर जीता। अब तीसरी बार चुनाव होने लगा था कि हमारी 3 जानों की सहमति से दीपू प्लस बरादरी जितनी भी ऑटो रिक्शा यूनियन थी, सहमति से दीपू को प्रधान चुना गया। उसके बाद उप प्रधान नरेंद्र जी को बनाया गया, जिसमें कि ब्रह्म सरोवर की देखभाल, सारी यूनियन की देखभाल ये दोनों मिली भगत में कर रहे हैं। प्लस हमारे यूनियन के सदस्य भी इनका साथ देते हैं, कभी दुख सुख हो साथ के साथ सारे खड़े हैं इनके साथ। अब क्या होता है, कुछ व्यक्ति आते हैं, कुछ बदमाशी तौर पे इनको नजायज तंग कर रहे हैं, कुछ मंथलियाँ मांग रहे हैं, कुछ झगड़ा करते हैं। पहले भी इनसे मारपीट करी थी 1 साल पहले, कुछ अब आए हैं 2-3 दिन पहले धमकियां इनको दी गई, कुछ मंथली मांग रहे हैं। किस चीज की मंथली मांग रहे हैं? हम एक ऑटो चालक गरीब आदमी एक ऑटो चलाकर अपना पेट पाल रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, हम किस चीज की मंथलियां दे जी? क्या हम कारोबार कर रहे हैं? क्या निजायज कर रहे हैं? कोई अफीम बेच रहे हैं, भुक्की बेच रहे हैं? अब ये प्रशासन लोग कहते हैं कि आप क्या गलत काम कर रहे हो। हम अपने ऑटो ही चला रहे हैं, हमारे को ऑटो भी चलाने नहीं दे रहे। इस टाइम ब्रह्म सरोवर पे लोगों को धमकियां दी जा रही है, जिसमें 2-4 ऑटो वालों को भी दी है, भाई तुम ऑटो ऐसे भरो, ऐसे नहीं भरो, उसके कहने पे नहीं चलना, प्रधानों के कहने पे नहीं चलना, जो हम बोलेंगे वही चलना है आपने। कुछ लोग ऐसे हैं राजनीतिक आदमी जो उनसे सुधा परिवार को ही बदनाम करते हैं, साहिल का भी नाम झूठा लेते हैं, सुधा का भी नाम झूठा लेते हैं। हम लोग तो ऐसी बात तो मानते नहीं है। बाकी सुधा जी तो बहुत बढ़िया आदमी है, साहिल भी बढ़िया है जी, हमारे दुख सुख में खड़े हैं ऑटो रिक्शा वालों के साथ में, और दीपू जी भी साथ में है।
और नरेंद्र जी के साथ जो भी हो रहा है नजायज हो रहा है। हमारे ऑटो चालक इनके साथ खड़े हैं और ऐसी ज्यादा नौबत आएगी हम आल हरियाणा के ऑटो भी सारे इकट्ठे करेंगे और अपने कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को भी सारा इकट्ठा करेंगे। उसके बाद सारा मीडिया के पास इकट्ठे होंगे और उसके बाद सारे सुधा जी के पास, सीएम के पास इकट्ठे होकर सारे जाएंगे। एसपी साहब पे कल गए थे जी, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कोई बात नहीं, जाओ आपकी कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे हम। तो आप प्रशासन में क्या अपील करते हो आप? हम अपील करते हैं हमारे को कुछ जान मारने की खतरा धमकी दे रखी है। मन मना हम इधर उधर अकेले चले तो कोई हमारे को मारेगा तो इसमें प्रशासन जिम्मेवार होगा या वो जिम्मेवार होंगे जो धमकी दे रहे हैं हमारे। कौन है वो लोग जो धमकी दे रहे हैं? नाम मैं तो उनका नाम नहीं जानता, ये नरेंद्र जी जानते हैं ना, मैं मिला हूं उनको, नरेंद्र जी को पता है जो नाम है इनके। सवेरे आए थे जी 2 लड़के वहाँ पे श्री कृष्णा धाम पे गाड़ी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। तो वो आके मेरे को बोलते हैं कल तूने जो थाने में बोला है अच्छा नहीं बोला है, ठीक है ना। तो इसने बोल के वो इसके भाई आ गया, वो गाड़ी खड़ी, मैं बोल रहा अपनी गाड़ी भेज रहा हूँ यहाँ पे, मेरी गाड़ी भरवा देना यहाँ से। ठीक है, तो हाँ जबरदस्ती, तो हम किस किस की गाड़ी भरवाएंगे? ऐसे तो हम किसी गाड़ी, प्रधान की गाड़ी भरती है, हमारी चलती है, ठीक है जी। हमको ये बोलते भाई हमारी हमें गाड़ी भेज रहा हूँ, हमारी गाड़ी भरवा देना है। किसका फोन आया था? फोन नहीं आया था जी, वो लड़का वहीं पे आया था, शिवा नाम का लड़का है, एक लड़का और था, वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरा जी। बाकी इस भाई के साथ बात हुई थी वहाँ पे, क्या हुआ बोल, शिवा ही आया था हमारे पास। क्या बात हुई थी आपके साथ? भाई सुबह हम ऑटो चलाते हैं कृष्णा धाम पे, हमारी बसें आती हैं, तो बसें आती हैं तो हम मेंबरों की और प्रधानों की गड्डी बुला लेते हैं। जिस टाइम हम सवेरे गाड़ियाँ भरवा रहे थे तो शिवा ने गाड़ी भेजी थी, फोन भी करा उस ड्राइवर के पास, आगे भी आके अपनी गाड़ी भर लियो। हमने कहा भाई हमारे पास पहले गाड़ी खड़ी है वहीं भरेंगी, ये फिर वो कहते हैं अभी यार ये तो ठीक नहीं है, तुम हमारी गाड़ियाँ नहीं भरवा रहे हो। और हमें पहले भी पता लगा था कि भी ये नारियल नूरिल वाला वो इन्होंने धमकी दी थी और उनसे भी पैसे पूसे छीन ले थे। तो पहले आपराधिक प्रवृत्ति की है ये? हाँ पहले से भी। तो थाने में पहुंचे के थाने में, तो पुलिस प्रशासन क्या अपील करते हैं? पुलिस प्रशासन से यही अपील करते हैं कि भी हमें अपना काम करने दें और उनको पीछे हटाएं जो हमें परेशान करते हैं। आपका शुभ नाम? तरसेम। मामला ये था जी, मेरे संज्ञान में ये बात आई थी कि ब्रह्म सरोवर पर मतलब एक लड़का है शिवा, है तो हमारी वो ऑटो यूनियन का ही, लेकिन ड्राइवर है, प्लस हमारी जो यूनियन कमेटी है जो भी है उसमें 2 साल का प्रधान नियुक्त होता है। जैसे मैं 2 साल का प्रधान हूँ, पहले ये पूर्व प्रधान रहे गोवर्धन दास गोदी जी, उस एक जगतार प्रधान जी थे, तो हमारे 2 साल का एक प्रधान नियुक्त होता है। वो 2 साल के बाद अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता तो इलेक्शन होते हैं, नहीं तो वो आगे भी चल बढ़ सकता है, वो टाइम कोई वो मैटर नहीं है उसमें। उसके बाद जी नरेंद्र था, ये नरेंद्र जी है, ये भी खड़े हुए थे उस टाइम। मैं जब चुनाव में खड़ा था तो ये मेरे को सरसम्मति गेल बनाया गया था, इन्होंने सारों ने मिलकर मुझे सरसम्मति से प्रधान बनाया था। तो नरेंद्र जी को मैंने उप प्रधान बनाया था सारे को बीच में। ये गोवर्धन दास गोदी जी भी उस टाइम इलेक्शन में खड़े थे, इन्होंने आप किसी हमारा टाइम पूरा हो जाएगा, आप लोग अपना कोई भी आ जाओ, कोई इसमें कोई भी ऑटो वाला लड़ सकता है, इसमें कोई वो नहीं भाई। जो प्रधान के लिए लड़ना चाहता है प्रधान, ऐसा है कोई भी पहले सबसे पहले तो प्रधान ही बनता है। प्रधान 28 स्टैंड है यहाँ, 28 स्टैंड के हर एक बंदे को कोई प्रधान ही बनाता, मतलब वो अड्डा इंचार्ज मेंबर वो संभालते हैं अड्डा, भाई कोई गलती ना करे, कोई ऐसा काम ना हो जाए। तो वैसे ही नरेंद्र को मैंने यहाँ का अड्डा इंचार्ज बना रखा, कोई प्रधान वाला, प्रधान एक ही होता है यूनियन का, तो मेन आदमी इसको बनाया था। वो कहते भाई हमारा आदमी है ये, मतलब बनेगा धक्के से, मतलब ये बात है। बाकी ये नरेंद्र जी बात करेंगे आपसे। कुरुक्षेत्र से हरी चनालिया की रिपोर्ट।